अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और अहम टॉपिक है। अक्सर इसमें शॉर्ट्स और लॉन्ग सवाल बनते हैं। आपने इसे ध्यान से समझना है। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स यानी ऐसी टेक्निक्स जिसमें एक ही चीज़ को मल्टीपल यूज़र एक्सेस करते हैं और मल्टीपल यूज़र आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। Multiple access techniques are methods that allow multiple users to share a communication resources। यानी ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो मल्टीपल यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करे और डाटा शेयरिंग करे, सच एज केबल और वायरलेस स्पेक्ट्रम्स। दीज टेक्निक्स आर इनिशियल फॉर मेंटेनिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इनमें मेंटेनिंग भी होती है, यानी जो कम्युनिकेशन वाला डाटा है उसको मेंटेन रखें। सब मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। आज हम कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो पेपर के लिहाज से बहुत अहम है। सबसे पहले FDMA, फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इस टेक्निक्स में होता क्या है कि हर यूज़र को एक फ्रिक्वेंसी असाइन की जाती है जिसकी तहत वो डाटा को हासिल कर पाता है और उसे यूज़ करता है। डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी दी जाती है और एक तरफ से अपलिंक हो रहा होता है और दूसरी तरफ से डाउनलिंक हो रहा होता है। इन यूज़र के दरमियान यानी फ्रिक्वेंसी के दरमियान गार्ड बैंड होता है जिसकी वजह से यूज़र्स में इंटरफेरेंस नहीं होता। इसमें मसला क्या होता है कि अगर एक चीज़ को मैं एक्सेस करके उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा तो कोई भी दूसरा शख्स उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मुझे ही एलोकेट होती है फ्रिक्वेंसी और उसी फ्रिक्वेंसी पर मुझे डाटा आ रहा है। तो उसे इस्तेमाल करूँ या ना करूँ वो मेरे पास पड़ा है काफ़ी टाइम के लिए। तो दूसरा यूज़र वो खाली बैठा रहेगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। FDM में फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस इज़ अ चैनल एक्सेस मेथड। ये चैनल कोई यूट्यूब के चैनल नहीं, चैनल से मुराद एक स्टेशन है जिससे डाटा हम भेज रहे हैं या हासिल कर रहे हैं। एंड डाटा ट्रांसमिशन इन विच टेक्निक आर फ्रिक्वेंसी असाइन ऑफ ईच यूज़र, one for uplink and one for downlink, provide different frequency band of different user. They will not any interference between them because using between guard band। इसके बाद है TDMA, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। FDMA में बताया मैंने कि अगर एक यूज़र एक चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसके पास खाली पड़ा है काफ़ी देर के लिए, मैं उसे इस्तेमाल करूँ या ना करूँ तो कोई दूसरा यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर पाता था। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक और टेक्निक यूज़ की गई, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसमें होता क्या है कि एक ही फ्रिक्वेंसी दी जाती है और एक इसमें ख़ास टाइम दिया जाता है होता है कि उस टाइम में वो यूज़र इसे इस्तेमाल करे। अगर वो इसे इस्तेमाल नहीं करता वो ऑटोमेटिकली दूसरे यूज़र को एलोकेट हो जाता है। यानी अगर एक चैनल को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे चैनल को यानी दूसरे यूज़र को एलोकेट हो जाता है। टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस इन विच इनेबल मल्टीपल यूज़र टू शेयर द सेम फ्रिक्वेंसी बाय डिवाइडिंग ईच चैनल इन डिफरेंट टाइम स्लॉट, इन अफेक्ट अ सिंगल फ्रिक्वेंसी स्पॉट मल्टीपल चैनल्स। अब इसमें टाइम का मसला आ जाता है, क्योंकि एक मखसूस टाइम के लिए मुझे वो चीज़ दी जा रही है ना, अगर मैं उसे इस्तेमाल नहीं करता तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे यूज़र को एलोकेट हो जाता है। अब इसी चीज़ को दूर करने के लिए CDM एक टेक्निक को यूज़ किया गया, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जिसके तहत एक कोड दिया जाता है हर यूज़र को जिसके तहत वो कभी भी उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा। और जो चैनल्स हैं यानी स्टेशन है जिससे डाटा हम भेज रहे हैं या सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो वो उस कोड पर ही डाटा सेंड करेगा, यूज़र जब चाहे उसे एक्सेस कर पाएगा। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, it is the method of encoding several of data so they may all be transmitted over a single RF carrier। RF का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, by a one transmitter on by using a single RF frequency with multiple transmitter। यानी ऐसा मेथड
जिनमें कोडिंग होती है जिसके तहत डाटा यूज़र को दिया जाता है। अब इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए SDMA का यूज़ किया गया, जिसमें हम मल्टीपल इनपुट कर रहे हैं और मल्टीपल आउटपुट्स हो रही हैं। ये फुली वायरलेस होता है। जैसे आज के दौर में हम इसमें एक टावर का यूज़ किया जा रहा है, जैसे हम जैज़ का टावर लगा लें जो आम हम इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे इधर। SDMA to space division multiple access. It is a technique in which multiple input and multiple output, mostly used in wireless and satellite communication. इसमें मल्टीपल यू हो रहा है आगे, ऑल यूज़र कम्युनिकेशन एट सेम टाइम यूजिंग सेम चैनल, यानी तमाम यूज़र कम्युनिकेशन करते हैं एक ही टाइम में। वो जहाँ चाहे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई चीज़ हासिल करना चाहे, एक्सेस करना चाहें तो वो एक्सेस कर लेते हैं। उन्हें किसी भी टाइम की या फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती, वो जब चाहें कोई भी चीज़ एक्सेस कर लेते हैं। सिंगल सैटेलाइट कैन कम्युनिकेशन विद मोर सैटेलाइट सर्विस ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी। जो सैटेलाइट होते हैं यानी एक टावर है, वो डिफरेंट टावर के साथ फ्रिक्वेंसी यानी कम्युनिकेशन कर पाता है एक ही फ्रिक्वेंसी पर। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।